उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, क्या उत्तर लिखना चैलेंज है या उत्तर जो है वह चैलेंज है? यहां आंसर राइटिंग में राइटिंग चैलेंज नहीं है, चैलेंज है जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है उसको समय सीमा के भीतर अच्छे से प्रेजेंट करते हुए उत्तर लिखना। आज हम बात करेंगे वह जो चैलेंज है जिसमें हम इनर्शिया महसूस करते हैं, उस राइटिंग को डेवलप कैसे किया जाए, उसे हैबिट में कैसे लाया जाए। क्योंकि हम सबको इंपॉर्टेंस पता है, राइटिंग का इंपॉर्टेंस पता है, महत्व पता है। क्योंकि हम जब इस एग्जाम की तैयारी में आए हैं तो पूरे जो है जोश से आए हैं कि हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है। परंतु हमें यह भी मालूम है कि इन एग्जाम को जब क्लियर करना है, भले यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है आंसर राइटिंग। बट ऐसा क्या हो जाता है कि हम आंसर राइटिंग करते समय ही जो है वहाँ से जो है फ्लाइट और अपना फाइट मोड ऑन कर देते हैं, जो मानव की नेचुरल टेंडेंसी है, और उस पर जो है काम नहीं करते हैं। उस फियर को जो है कैसे दूर किया जाए और एक जो है राइटिंग को कैसे डेवलप किया जाए, इसमें हम 3 आयाम की बात करेंगे जो द कोर आईएएस के द्वारा क्लासेस में फोकस किया जाता है। बट उससे पहले आंसर राइटिंग में चुनौती क्या है? आंसर राइटिंग में चुनौती है 7 से 8 मिनट में लिखने की। चुनौती है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी स्टाइल से हटकर 150, 200 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में अपनी पूरी बात कहने की, जो क्वेश्चन ने पूछा है। क्योंकि 3 आवर्स हैं और 20 क्वेश्चन है, 7 से 8 मिनट का ही टाइम है, और 7 से 8 मिनट में सोचना भी है और लिखना भी है। तो उस उत्तर लेखन कला में जो है हमें धीरे धीरे प्रोसेस को डेवलप करना होता है, जिसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में रॉबर्ट म्यूरर ने जो है केजन वे भी नाम दिया है, जो जापान में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो होता है कि आपका बड़ा लक्ष्य है तो उस बड़े लक्ष्य को कैसे छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करते हुए आप प्राप्त कर सको, और उसी वे में जो है आपको आंसर राइटिंग डेवलप करनी है, जो द कोर आईएएस के द्वारा भी फोकस किया जाता है। आंसर राइटिंग में सबसे पहली स्टेप है, आंसर राइटिंग में पहली स्टेप नहीं है कि क्वेश्चन देखा और उत्तर लिखना चालू कर दिया। आंसर राइटिंग में सबसे पहली स्टेप है डिमांड, क्वेश्चन की मांग क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या है। परंतु क्वेश्चन की मांग से पहले एक और चीज हमें फोकस करनी होगी, अदरवाइज हमें सारे क्वेश्चन ही यूपीएससी की तरह ही नजर आएंगे कि यूपीएससी के पहले हम क्वेश्चन देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और हमारा फोकस जो है एक जगह हो, वो भटके नहीं। अदरवाइज क्या होगा, और होता भी इस एग्जाम में, कि हमें हर कोई रास्ता जो दिखाता है वो हर कोई रास्ता मंजिल को पहुंचाने वाला मालूम होता है, परंतु ऐसा यूपीएससी में नहीं है। जब आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी रहेगी, क्वेश्चन इस तरह पूछता है तो आपको उसी तरह के क्वेश्चन भी पिक करने हैं। हो सकता है आप उस डायरेक्शन में लेवल 1 के क्वेश्चन लो, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, परंतु आपको उसी डायरेक्शन के क्वेश्चन लेने हैं। जैसे प्रीलिम्स में भी यह चैलेंज है, वैसे मेंस में भी यह चैलेंज है। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है किसी भी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड से मतलब क्या है, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके वेरियस सब पार्ट्स क्या है जो यूपीएससी ने पूछा है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या वो मुझे ट्रैक से हटाने के लिए दिया है, या क्वेश्चन का कोर क्या है। क्वेश्चन में जो वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स हैं, क्या उससे क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है क्या, या क्वेश्चन का फ्लो कहाँ है। इससे मेरा मतलब, जैसे यूपीएससी का यह क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन था, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद
भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेत तक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश में था, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जामिन द इश्यूज दैट मेक्स बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एल्यूजिव। यहां पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट पर नहीं है। क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन का कोर जो लाई कर रहा है, क्वेश्चन का कोर लाई कर रहा है वह मुद्दे जो बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जो है वो एल्यूजिव, उसको पकड़ में नहीं आने दे रहे, वह क्वेश्चन का कोर है। जबकि स्टेटमेंट से जो है वह कनेक्ट हो रहा है। यहां क्वेश्चन का कोर आपको समझना होगा। जैसे क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का विकास तथा अन्य संबंधित गतिविधियां भारत के समावेशी विकास में एक सहायक कदम हो सकता है। यहां क्वेश्चन समावेशी विकास से मधुमक्खी पालन की तरफ नहीं है, मधुमक्खी पालन से समावेशी विकास की तरफ है। और यहां पर क्वेश्चन में एक वर्ड भी दिया हुआ है, एक। तो मधुमक्खी पालन ही समावेशी विकास का जरिया नहीं है, वह एक जरिया और अन्य जरिए भी हैं। तो यह है क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन की मांग को समझना, जो हमें धीरे धीरे कंसोलिडेट करनी है। हमारे माइंड में हिप्पोकैम्पस जो है वह तभी सीखता है जब आप उसको रिपीटेटिव वे में सिखाते हैं, तब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और आपके लिए कोई भी कार्य एक आदत, हैबिट बन जाता है। क्योंकि द कोर की क्लासेस में देखा गया है कि 1 या 2 लेक्चर के बाद भी समझाने से पता नहीं लगता कि डिमांड क्या है, जब तक उसको हर बात पर उसकी मिस्टेक को नहीं बताया जाए, उसके सोचने के तरीके को बताया जाए कि क्या करेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है क्वेश्चन की मांग पर, क्वेश्चन की मांग पर, और मांग के साथ साथ आपका फोकस भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आंसर राइटिंग का दूसरा जो कोर है वह है पॉइंट जनरेशन, और यह यूपीएससी की पूरी पढ़ाई का मुख्य बिंदु है। पॉइंट जनरेशन का मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लगना चाहिए क्वेश्चन में क्या फैक्ट डाल सकता हूं, क्या एग्जाम्पल, क्या सिद्धांत जिसका उपयोग किया जा सकता है, क्या पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट जो यहां इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्या आयाम जो है डाल सकते हैं। यहां यह पॉइंट की बम्बारमेंट होनी चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन को देखते ही हिट होना चाहिए, यस ये मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकते हैं। तो यह एक रॉ मटेरियल है जो आपको आंसर को निखारने की कोशिश करेगा, और यही पार्ट आपके आंसर में, उत्तर में नवाचार लाएगा। और इसी पार्ट में आप वेरियस जो केस स्टडीज अखबार में पढ़ते हैं उसका उपयोग कर पाओगे। और जो बोला जाता है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए अखबार कोर है, वह अखबार कोर क्यों है, उसका आंसर भी इसी पॉइंट जनरेशन एक्टिविटी में छुपा हुआ है, जिसे दूसरे शब्दों में हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट का हम उपयोग कैसे करें। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 में हम श्रीलंका और उसकी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं कि श्रीलंका ने कैसे अपने हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्व के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उसने सबक सीखा था, या केरल ने जो सबक सीखा था, उसके आधार पर उन्होंने कैसे सक्सेसफुली जो है कोविड-19 को जो है रोकने में मदद पाई है। अब ये जब पढ़ा है, आपने पढ़ भी रहे हो, यूपीएससी इन पर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, परंतु जब स्वास्थ्य पर क्वेश्चन पूछेगा और स्वास्थ्य का क्वेश्चन देखते ही वह आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि मैं ऐसा मॉडल दे सकता हूं। या किसी भी इस तरह की केस स्टडी आती है, क्या मैं भीलवाड़ा मॉडल उपयोग कर सकता हूं, क्या मैं पीड़वा मॉडल उपयोग कर सकता हूं, क्या मैं जर्मनी ने जो अपनाया है, क्या थाईलैंड ने जो अपनाया है, क्या मैं ऐसा जो है क्वेश्चन में आंसर के तौर पर अपना सजेशन लिख सकता हूं। यह पार्ट आपके दिमाग में हिट होना चाहिए।
कि क्वेश्चन में आपको 8 मिनट लिखने के लिए 8 सेकंड ही सोचना है। उससे ज़्यादा सोचा तो आप लिख ही नहीं पाओगे जो आपको पर्याप्त जो है शब्द सीमा दी गई है। यह है एप्लीकेशन वाला पार्ट। थर्ड जो पार्ट है जो क्वेश्चन में आपको मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा वह है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन का फ्लो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इसके बाद दूसरे पॉइंट में भी अगर सब पॉइंट्स लिखने हैं वो सब पॉइंट्स क्या होंगे, सब पॉइंट्स के भी अंदर सब पॉइंट्स क्या होंगे, आपका फिर कौन सा पार्ट आएगा, कंक्लूजन क्या होगा। यह है सिनर्जी, क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने नहीं है और आपका उत्तर जो है दैट इज ए काइंड ऑफ मैरिज प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, जिसे जो है अपनी दुल्हन अर्थात अंकों को देना है। और जितनी कॉपी सुंदर होगी, जितना आपका प्रपोजल अच्छा होगा, वो जो है उतनी ही तीव्रता से, शीघ्रता से आपको मार्क्स देगा। और वह डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के फ्लो पर, क्वेश्चन का उत्तर का स्ट्रक्चर क्या है। और ये सारी चीज़ें, ये तीनों आयाम जो है विद इन 8 सेकेंड हो जाना चाहिए। शुरू में टाइम लगेगा, जैसे साइकिल सीखते हैं तो उसमें पहले गिरते हैं, चोट भी खाते हैं, समय लगता है, परंतु अंत में बिना हैंडल पकड़े हुए भी साइकिल चला लेते हैं। ऐसे ही यह एक प्रक्रिया है, बिकॉज आंसर राइटिंग इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। और हमें कोर को हिट करना है, और यह लेक्चर भी जो है मैं कोर पर ही हिट करते हुए जो है बता रहा हूं, अदरवाइज इसका इलेबोरेशन बहुत कुछ हो सकता है। और यह आपको बिट बाय बिट जो है सीखना है, बिट बाय बिट इंप्रूव करना है। आपको किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए कुछ ट्रिवियल्स, कुछ छोटे छोटे ऐसे कदम लेने होंगे जिस पर आप सोचोगे कि ये तो हास्यास्पद है, परंतु वो हास्यास्पद नहीं, वही आपको जो है उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। और ये जो पूरी एक्टिविटी है ना, डिमांड, स्ट्रक्चर, पॉइंट जनरेशन, ये पूरी एक्टिविटी 8 सेकंड के अंदर अंदर दिमाग में हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जब आप उत्तर लिखोगे ना तो आपका हाथ रुकेगा, जब हाथ रुकेगा फिर सोचोगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन और छूटेगा। और यह सब कुछ एक्सरसाइज है उत्तर पेन को जो है पेपर पर उतारने से पहले की स्ट्रेटजी। उसके बाद जो उत्तर लिखने में चैलेंज है कि अब उत्तर लिखना है आपको, जब सब कुछ हो गया है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, जो आपने पॉइंट सोचे हैं उनकी सिनर्जी क्या होगी, पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट्स में लिखना है, फिर पॉइंट्स में भी आपको किस तरह का फ्लो बनाना है, आपके पास ज्ञान बहुत है, उस ज्ञान को समेटना कैसे है, और लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है, वह बाद की कला। और इन सारी स्टेप को आपको 1 बाय 1, बिट बाय बिट जो है इम्प्रूव करना है, क्योंकि यह ऐसा नहीं कि अचानक आ जाएगा। और यही कोर है जिसको अगर कैच कर लिया तो आप अच्छे से मार्क्स फेच कर पाओगे। और इसी के लिए जो है क्लासेस में भी अनुभव रहा है, ये बिट बाय बिट ही सीखा जाता है। और हर पर्सन का जो है सीखने का जो पेस है वो अलग हो सकता है, हर किसी का पेस अलग हो सकता है। तो इस प्रोसेस से आपको डेवलप करना है, और इसमें आपको स्टेजेस से गुजरते हुए जो है उत्तर लेखन कला को विकसित करना है। परंतु आपका सबसे पहला फोकस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने का होना चाहिए, अदरवाइज हर कोई रास्ता आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा यही लगने लगेगा, जो प्रीलिम्स में भी होता है, परंतु ठोकर खाकर हम सीखते हैं। वो ठोकर ना खाए जाए इसके लिए आपको पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और क्वेश्चन से आपको लगेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आपको अपनाना है, सेगमेंटेड अप्रोच को नहीं अपनाना है, जहां चारों जीएस के पेपर क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स्ड हो रहे हैं। और यह कला आपको जो है आपके आर्ट्स के अन्य ऑप्शनल वहां भी काम आएगी। जैसे द कोर के ही एक स्टूडेंट अभिलाष, जिन्होंने पिछले साल हिंदी साहित्य में 330 मार्क्स पाए हैं, वह इसी जो है
प्रोसेस का ही जो है नतीजा था कि वह इतने मार्क्स ला पाए हैं, और ये उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो यह आपको प्रोसेस जो है वह डेवलप करना है। इसके लिए द कोर आइज के द्वारा डेली एक क्वेश्चन भी जो है वेबसाइट पे दिया जा रहा है, आप उसको भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर वही बात है, इनर्शिया, कैसे हम चालू हो, वो जड़ता, उस जड़ता से हम निकल नहीं पा रहे हैं। उस जड़ता को आपको स्लो बाय स्लो जो है दूर करना होगा, दूर करना होगा। इसी तरह आपको डेवलप करना है। द कोर को जो है लगातार कोर्स से अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जो आप द कोर आई से जुड़े रह सकते हैं, जहां विभिन्न एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल भी साझा किए जाते हैं। थैंक यू।